अस्सलाम वालेकुम जी। तो आगे हम नेक्स्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, कहते हैं कि पहले ही जैसे आपको बताया हुआ था कि भाई लेयर्स जो है वो हेल्प करती है बिल्डिंग करने में टाइल्ड आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है लेयर होगी तो देन हमारे पास टाइल का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लाइक कहते हैं लाइक लेयर देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग नंबर ऑफ़ टाइल्स। कहते हैं लेयर की तरह ही यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि हम कितने टायर्स के नंबर्स जो हैं वो यूज़ करें। ठीक है, तो कहते हैं एक एप्लीकेशन लेयर जो है वो बेस करती है सिंगल टायर पर, 2 टायर पर, 3 टायर पर और n टायर पर। हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कितने टायर में अपनी एक एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करें। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर आपके पास मेंशन है, देखें। An application can be based on single tire, 2 tire, 3 tire और n tire। n tire मीन हमारे पास ये हमारे तक है कि हम इसको कितने नंबर में यूज़ करते हैं। ठीक है, कहते हैं एप्लीकेशन विच हैव मोर देन 3 टायर्स। कहते हैं वैसे जो आम तौर पर एक एप्लीकेशन है उसके 3 से ज़्यादा टायर्स होते हैं। ठीक है, द चूज़ ऑफ यूजिंग अ टायर आर्किटेक्चर इज़ कंटीन्यूड टू बी बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड द साइज ऑफ एप्लीकेशन वगैरह। कहते हैं ज़्यादा देखते हैं कि अपने उस पर देखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह का है, वो उससे कौन सा आर्किटेक्चर उस पर सूट करेगा, तो उस हिसाब से हम ये अपनी फिट करते हैं और टायर को। देखें कह रहे हैं ना, द चूज़ ऑफ यूजिंग अ टायर आर्किटेक्चर, ये हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स का बिजनेस रिक्वायरमेंट्स का मतलब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो कैसी हैं उसके अबाउट हम ये टायर्स चूज़ करेंगे। कहते हैं टायर आर फिज़िकली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं ये नहीं कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये फिज़िकली सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, लेयर्स आर सेपरेट अक्रॉस टायर टू बिल्ड अप एन एप्लीकेशन। इसी तरह कह रहे हैं लेयर्स जो है वो सेपरेट हैं टायर के इर्द गिर्द को किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा लेयर जो हैं रीसाइड होती हैं ऑन वन टायर। कहते हैं अगर हमारे पास एक टायर है, ठीक है, तो उसके रीसाइड पर हमारे पास क्या होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स पड़ी होंगी। इसी तरह कह रहे हैं कि ये फिगर जो है प्रेजेंट कर रही है 3 टायर आर्किटेक्चर व्यू ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है उसमें ये 3 टायर की ये शो कर रही है। ठीक है, तो पहले में हमारे पास ब्राउज़र है, प्रेजेंटेशन लेयर आ रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर वेब सर्वर यूज़ हो रहा है, वेब लेयर भी इसको कह सकते हैं, एंड ये सर्वर मशीन इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, बिजनेस लेयर यहाँ पे यूज़ हो रही है जी। सर्वर मशीन में ये भी सर्वर मशीन में हो रही है। डीबी सर्वर, ईआईसी लेयर, डीबी मशीन। ठीक है, आगे इसको फर्दर बताया हुआ है, कहते हैं द क्लाइंट टायर रिप्रेजेंट द क्लाइंट मशीन वेयर एक्चुअली वेब ब्राउज़र इज़ रनिंग। कहते हैं जो क्लाइंट टायर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लाइंट मशीन को। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लाइंट मशीन को। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं एक्चुअली हमारे पास क्या है, वेब ब्राउज़र होता है जिसमें ये रन होता है। देखिए कोई भी हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन है, ज़ाहिरी सी बात है वो किसी न किसी वेब ब्राउज़र में रन होती होगी। एंड यूजली डिस्प्ले HTML। कहते हैं आम तौर पर ये जितनी भी वेब ब्राउज़र वगैरह हैं ये कहाँ डिस्प्ले होते हैं, कैसे डिस्प्ले होते हैं, HTML से। ठीक है, HTML एक वेब पेज है बेसिकली, तो ये पूरी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो पीछे बैकएंड पे हम इसकी HTML वर्किंग करते हैं और देन फर्दर फिर आगे हमारे पास एक वेब पेज शो होता है फ्रंट एंड। ठीक है, कहते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ अ प्रेजेंटेशन एज ऑफ 2 पार्ट्स। कहते हैं आप सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन 2 पार्ट्स में हो। वन इज़ क्लाइंट साइड, फॉर एग्जांपल HTML। ठीक है, देयर इज़ आल्सो प्रेजेंटेशन लेयर दैट इज़ यूज टू जनरेट द क्लाइंट प्रेजेंटेशन कॉल्ड सर्वर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, HTML की ही एग्जांपल दी हुई है। कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास 2 पार्ट हैं, क्लाइंट साइड है और दूसरी तरफ प्रेजेंटेशन लेयर है। ठीक है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे पास वो भी जनरेट कर रहा है क्लाइंट प्रेजेंटेशन।
जिसको हम सर्वर प्रेजेंटेशन वगैरह भी कह रहे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सर्वर मशीन जो है वो कंसिस्ट करती है सिंगल सर्वर मशीन या ज़्यादा पर। लाजमी नहीं है कि हमारे सर्वर मशीन पे एंड पे हमारे पास ये सिंगल सर्वर यूज़ हो, वो सिंगल मोर देन भी सर्वर यूज़ हो सकते हैं। देयरफॉर कहते हैं पॉसिबल हो सकता है कि वेब सर्वर चल रहा हो, ठीक है, ऑन वन सर्वर मशीन, एक ही सर्वर मशीन में, वाइल एप्लीकेशन सर्वर ऑन अनदर। कहते हैं कि एक किसी भी इसमें एप्लीकेशन में हमारे पास ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि सर्वर जो है वो रन हो रहा हो किसी एक सर्वर उसमें मशीन में, जबकि एप्लीकेशन सर्वर किसी दूसरे में रन हो रहा हो। कहते हैं वेब सर्वर इज़ यूज़ टू एग्जीक्यूट वेब पेज लाइक JSP। वेब सर्वर जो है वो इस्तेमाल होता है एग्जीक्यूट करने के लिए पेज को, जैसे JSP है। वेयर एप्लीकेशन, जबकि एप्लीकेशन सर्वर जो है वो इस्तेमाल होता है रन करने में स्पेशल बिजनेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइक इंटरप्राइज जावा बीन्स, ठीक है। जावा बीन्स भी एक हैं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इंशाल्लाह इसी में पढ़ेंगे। तो अब ये कह रहे हैं वेब लेयर और एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन सर्वर जो है कैन बी ऑन टू सेपरेट मशीन, ठीक है। ये दो सेपरेट मशीन्स पे रन हो सकता है, ठीक है। को क्या क्या, वेब लेयर और एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। वेब की लेयर और एप्लीकेशन सर्वर ये दो मुख्तलिफ मशीन या अलग-अलग मशीनों पे रन हो सकता है, और दे कैन बी सेम टायर एज शो इन दी डायग्राम, और हो सकता है कि इनके सेम टायर भी हों, ठीक है। ये जैसे कह रहे हैं ना वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, ये एक ही टायर हमारे पास सेम टायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट उस पर रन मशीन्स पर भी रन हो सकता है। फिर आगे कह रहे हैं जी, ये देखें इसी तरह उन्होंने कह रहे हैं कि डेटाबेस सर्वर इज़ ऑफन रनिंग अ सेपरेट टायर। कहते हैं डेटाबेस जो है उसके लिए वो सेपरेट टायर यूज़ कर रहा है। डेटाबेस सर्वर अपने लिए सेपरेट टायर यूज़ कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें कि डेटाबेस मशीन कॉल्ड ऑफन इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टायर, ठीक है, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन टायर, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे भी यही कह रहे हैं कि लेयर सपोर्ट इन जावा। कहते हैं देखते हैं कि ये जो हमने डिस्कस की हैं लेयर्स, ये जावा में कैसे सपोर्ट होती हैं, ठीक है, जावा इनको कैसे सपोर्ट करता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं द सीक्रेट ऑफ वाइड सेपरेट यूज़ ऑफ जावा लाइज इन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज फॉर ईच लेयर, ठीक है। तो जब भी हम जावा में इसको यूज़ करें तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं, देखें, जो जावा जो है यूज़ करता है इनको इस्तेमाल करने के लिए। दिस इज़ नॉट ओनली इज द डेवलपमेंट बाय फ्रीइंग द प्रोग्रामर फॉर कैरिंग ऑप्शनल फीचर्स, ठीक है। कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसके कोई हम रखें ऑपरेशनल फीचर्स वगैरह, तो रिड्यूस करें प्रोडक्शन टाइम ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोडक्शन किसी भी सॉफ्टवेयर टाइम की प्रोडक्शन क्या है, टाइमिंग क्या है इसकी, ठीक है, सॉफ्टवेयर की। तो ये सारी चीज़ें देख के ये जो है लेयर्स जावा जो है सपोर्ट करता है मुख्तलिफ लेयर्स को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, और यहाँ सामने हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस जावा में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब क्लाइंट प्रेजेंटेशन है तो वो HTML एप्लेट यूज़ करेगा जावा। सर्वर प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे JSP सर्वलेट, ठीक है। फ्रेमवर्क वगैरह जो है JS वगैरह यूज़ होंगे। बिज़नेस है तो उसके लिए जावा बीन्स को यूज़ कर लेंगे, ये सूटेबल है टेक्नोलॉजी है। EGB, ठीक है। डेटा है तो DOA कनेक्टर्स वगैरह को हम यूज़ कर लेंगे। तो ये बात छोटी छोटी बातें बताई हुई हैं, यहाँ पे पढ़ भी लें। दीज आर क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर एंड सर्वर प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर है और सर्वर प्रेजेंटेशन लेयर है। व्हाट क्लाइंट सी इन ब्राउज़र, ठीक है, क्लाइंट प्रेजेंटेशन लेयर, वाइल सर्वर प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड्स जावा टेक्नोलॉजीज़। क्लाइंट में तो आप क्लाइंट की तरफ देखेंगे कि क्लाइंट ने ब्राउज़र में क्या देखना चाह रहा है, देखेगा, ठीक है। जबकि सर्वर प्रेजेंटेशन में जो है वो हमारे पास जावा टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड होंगी, ठीक है। क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि आपने बैक एंड में क्या यूज़ किया है क्या नहीं, वो तो सिर्फ विजिबल हो सकेगा, देख सकेगा अपनी
प्रोग्रामिंग को, ठीक है, जो आप उसको प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि ये बिजनेस में ये जो लेयर्स हैं, जावा बीन्स आल्सो रेफर्ड एज प्लान्ट ओल्ड जावा, POJO, ठीक है। इसको देख लें, ये MCQs में भी आ सकता है, POJO। तो इसको हम कह सकते हैं प्लान्ट ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स, POJO, प्लान्ट ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज़, ठीक है। ज़्यादातर जो बिज़नेस में यूज़ होते हैं वो POJO वगैरह यूज़ होते हैं। हाँ जी, इसमें एक और चीज़ भी बताई हुई है, ये देखें। कह रहे हैं कि वाइल मूविंग टूवर्ड्स अ बिगर आर्किटेक्चर दी J2EE प्रोवाइड्स